नमस्कार दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व के अंदर आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। जी हां, कमेंट करके उस देश का नाम आप जरूर बताइएगा जो कि आपको ऑप्शन में दिए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। भीड़ भरी जगहों में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए जल्दी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा जो कि शरीर की गंध को सूंघकर वायरस की उपस्थिति को लेकर सतर्क करेगा। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने यह उपकरण विकसित करने का दावा किया है जिसका नाम कोविड अलार्म रखा गया है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और डरहम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शुरुआती अनुसंधान में पाया कि कोविड-19 संक्रमण की एक खास गंध होती है जिसके चलते वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों में बदलाव होने के परिणाम स्वरूप शरीर में एक गंध फिंगरप्रिंट विकसित होती है जिसका सेंसर पता लगा सकता है और इसके बाद मिनटों के अंदर शरीर में कोरोना वायरस की उपस्थिति का पता लग सकता है। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की इजरायली प्रधानमंत्री पद से विदाई हो गई है। वे पिछले 12 सालों से इजराइल के प्रधानमंत्री थे। इजरायली संसद में नई संगठन सरकार के पक्ष में बहुमत होने के चलते नेतन्याहू को अपना पद गंवाना पड़ा है। अब दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नेता नेफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री का पद संभाल लेंगे। हालांकि नेतन्याहू ने आखिरी समय तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि विपक्षी गठबंधन को 60 प्रतिनिधियों का समर्थन मिला जबकि नेतन्याहू को 59 प्रतिनिधियों का। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के उत्तरी राज्यों में भी दस्तक दे रहा है। इन राज्यों में तकज बारिश भी होने लगी है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि मानसून मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वी छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी पहुंच चुका है। साथ ही इन राज्यों के अधिकांश हिस्सों में यह मानसून 14 जून को पहुंच जाएगा। इससे इन इलाकों में तेज बारिश और हवाएं चलने का भी अनुमान जताया गया है। तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरे की आशंका के बीच रूस ने 8 से 12 साल तक के बच्चों के लिए अपनी कोरोना रोधी वैक्सीन स्पुतनिक वी के नेजल स्प्रे का परीक्षण करना शुरू कर दिया है। इससे बच्चों की नाक में दवा का स्प्रे कर उन्हें डोज दिया जाएगा। रूस के गमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के प्रमुख अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग ने कहा कि बच्चों के लिए वह अपनी कोविड-19 रोधी वैक्सीन का नेजल स्प्रे तैयार कर रहा है। यह 15 सितंबर तक तैयार हो जाएगा। मिजोरम में 38 पत्नियों और 89 बच्चों के साथ दुनिया का सबसे बड़े परिवार की मुखिया जिओना चाना का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। सीएम जोरामथांगा ने यह जानकारी दी है। मिजोरम और बटकामंग तेलुगुनम में उनका परिवार उनके परिवार के कारण राज्य में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिओना चाना का परिवार 100 कमरों वाले 4 मंजिला मकान में रहता है। यह आत्मनिर्भर है और अधिकांश सदस्य किसी न किसी व्यापार में लगे हुए हैं। महामारी के वक्त बच्चों को वायरस संक्रमण से बचाने और उनका ख्याल रखने के लिए आयुष मंत्रालय ने होम केयर गाइडलाइन जारी कर दी है। अपनी गाइडलाइन में मंत्रालय ने आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा के उपयोग के साथ मास्क पहनने, योगा करने, बीमारी की 5 लक्षण की पहचान पर नजर रखने, डॉक्टरों के साथ टेली कंसल्टेशन की सलाह के साथ माता पिता को टीकाकरण करने की सलाह पर विस्तार के लिए जानकारी दी है। ब्रिटेन के काब्रिस बे में पिछले 2 दिनों से चल रही बैठक में दुनिया के सर्वाधिक विकसित 7 देशों के समूह यानी कि G7 ने यहां चीन के बढ़ते दबदबे को चुनौती देने का एक तरह से ऐलान कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए वे उनके साथ है। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत G7 का स्वाभाविक मित्र देश भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 देशों के साथ विशेष तौर पर आमंत्रित 4 अन्य लोकतांत्रिक देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान व दक्षिणी अफ्रीका की रविवार को हुई बैठक में अपने देश का पक्ष रखा और भारत को इन देशों के भरोसेमंद साझेदार के तौर पर पेश किया। एक बार जब आप कोविड-19 वैक्सीन लगवा लेते हैं, चाहे वे कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक हो, इसके बाद का कदम कोविन पोर्टल पर जाना और वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। यह सर्टिफिकेट जल्द ही यात्रा के लिए अनिवार्य हो सकता है।
जिससे सर्टिफिकेट के बारे में आपकी जानकारी सही होना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जरूरी सवाल यह है कि क्या आपने अपना टीका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है? क्या इसमें आपका नाम गलत लिखा है या लिंग या जन्म तिथि गलत हो गई है? परेशान होने वाली बात नहीं है। इन स्थितियों में आप केवल www.cowin.gov.in पर कोविन पोर्टल पर जाकर इन गलतियों को ठीक कर सकते हैं। कोरोना और आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान दुनिया के बाकी देशों को रिझाने के लिए नई नई तकरीबें अपना रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने 32 देशों को तोहफे में आम भेजे थे, लेकिन अब उसके परम मित्र चीन और अमेरिका ने भी ये आम वापस लौटा दिए हैं, जिससे पाकिस्तान की आम रणनीति मिट्टी में मिल गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि बुधवार को कई देशों में आम की अलग अलग किस्में पहुंचाई गई, लेकिन चीन और अमेरिका सहित कुछ देशों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि 7 अमीर देशों के समेत G7 ने दुनिया के गरीब देशों को कोविड-19 रोधी टीके की 1 खरब खुराकें मुहैया कराने का संकल्प लिया है। दक्षिणी पश्चिमी इंग्लैंड में रविवार को G7 के नेताओं के शिखर सम्मेलन के समापन पर जॉनसन ने कहा कि सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स पहले के जरिए टीकों की आपूर्ति की जाएगी। भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन ने लद्दाख की सीमावर्ती अपने कब्जे वाले इलाके में स्टील्थ बॉम्बर जेट H-20 की क्षमताओं को परखा है। बताया गया है कि वे अपने सियान H-20 लड़ाकू विमान से अंतिम परीक्षण की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। चीन यह परीक्षण होतान एयरबेस से कर रहा है। स्टील्थ जेट वह होता है जो रडार की पकड़ में आए बगैर दुश्मन के इलाके में जाकर बमबारी कर सकता है। केरल में एक बार फिर से लव जिहाद का मुद्दा उभर कर सामने आया है। दरअसल केंद्र सरकार ने उन 4 IS आतंकियों की बीवियों को भारत में वापस लेने से इनकार कर दिया है, जो अफगानिस्तान के इस्लामिक शासन में रहने के लिए अपने पति व बच्चों के साथ वहां पर गई थी। विभिन्न हमलों में उनके पति मार गए हैं और इन महिलाओं ने वर्ष 2019 में अफगानिस्तान प्रशासन के समक्ष समर्पण कर दिया था। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों के बड़े अफसरों समेत कई भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इन पूछताछ के बाद पाया कि धर्मांतरण के बाद इन्हें बेहद घातक किस्म का कट्टरपंथी बनाया गया है। इनका केरल में वापस आना राज्य के लिए बेहद घातक हो सकता है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।